बच्चों को कैसे अच्छे ढंग से, सरल ढंग से, रुचिकर ढंग से गणित पढ़ाया जा सके, उसके बारे में ये प्रेजेंटेशन है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करें कि जो गणित के बारे में कुछ मिथक प्रचलित है हमारे यहाँ कि गणित एक बहुत ठोस विषय है, जैसे बाकी सारे पिलपिले होते हैं। दूसरा, गणित एक बहुत नीरस विषय माना जाता है। गणित की तुलना में कहा था बहुत कठिन विषय है, गणित के अध्यापक बहुत गंभीर होते हैं, हंसते मुस्कुराते नहीं हैं। और गणित में एक और बहुत बड़ा मिथक है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लेकिन ये सरासर सारे के सारी बातें गलत हैं। लेकिन आश्चर्य है कि फिर भी हमारे समाज में ये ज्यों की त्यों प्रचलित है और दिन प्रतिदिन ये आगे एक दूसरे से कन्वे हो रही है, पता नहीं क्यों। इसका रीजन हमें खोजना होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर बच्चों में गणित के प्रति अरुचि क्यों हो जाती है। मैंने कुछ अध्ययन किया है, कुछ बात की है लोगों से, तो मैंने देखा कि जो बच्चों की गणित सिखाने की प्रक्रिया है वो बड़ी गड़बड़ है, वो यांत्रिक प्रक्रिया है। दूसरी चीज, बच्चों को जो सिखाया जाता है वो सीधे सीधे ब्लैक बोर्ड और चौक लेके लोग शुरू हो जाते हैं कि 1 2 3 4 5 या 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह की चीज। तो इससे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि ये है क्या चीज, उनको हवा जैसी ये चीजें लगने लगती हैं। दूसरी चीज, जब बच्चे ये चीजें समझ नहीं पाते हैं तो कुछ गलतियां करते हैं, और जब गलतियां करते हैं तो जो हमारे अध्यापक हैं उनका व्यवहार बहुत नेगेटिव होता है। मतलब उनको ऐसे झिड़क देते हैं, डांट देते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तो उससे उनके अंदर एक ग्रंथि बन जाती है और वो बच्चे फिर आगे बोल नहीं पाते हैं, उनको समझ में नहीं आती तो भी चुप रहते हैं और सोचते हैं चलो यार ये पीरियड निकले और बला टले, आगे देखा जाएगा। तो फिर वो धीरे धीरे गणित के प्रति एकदम उनके में अरुचि पैदा हो जाती है और वो पिछड़ते चले जाते हैं, कि ये भी बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा चीज ये है कि अध्यापकों पर दबाव होता है प्राइमरी के लेवल में, जहां कम टीचर है, कि एक अध्यापक सारे के सारे विषय पढ़ाए। तो उसमें गणित चूंकि एक थोड़ा सा अलग तरह का विषय है, उसमें पढ़ाने के लिए एक अलग तरह की विशेषता या मेथडोलॉजी उसकी जानकारी होनी चाहिए, वो हर लोगों को नहीं होती है। तो चूंकि हिंदी वाला भी गणित पढ़ाने लगता है तो उसमें वो सारी गड़बड़ियां होती हैं, तो अध्यापक कभी कभी खुद भी नहीं समझ पाता है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी कर देता है। जब अध्यापक खुद नहीं समझता है तो बच्चे क्या समझेंगे, ये भी एक कारण है। जबकि ऐसा ये माना जाता है कि जो प्राइमरी स्तर पे जो बच्चे आते हैं उनको गणित की जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। जो हमारे टीचर्स होते हैं उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो छोटे से छोटा बच्चा भी है, जो पहली बार नर्सरी में भी जाता है, वो 1 का सिक्का और 2 का सिक्का या 1 की नोट या 2 की नोट या 10 की नोट को पहचानता है। उसको दिखाइए तो बता देगा ये कम है, ये ज्यादा है, इसमें ये कौन सा नोट बड़ा है, कौन सा नोट ज्यादा वजन का है, ये भी वो बता देगा। दूसरी चीज, बच्चे गिनने की भी कुवत रखते हैं। आप उनको टॉफियां दीजिए वो गिन के बता देंगे, चॉकलेट दीजिए वो बता देंगे ये वाली ज्यादा है, ये वाली कम है। इसी तरह वो खाने पीने की चीजें जो अपने मतलब की होती हैं वो उसमें वो गिन के फटाफट बता देते हैं। दूसरी चीज, आप बच्चों को सामान 5 का सिक्का या 5 की नोट या 10 की नोट आप लेके भेजिए तो फटाफट वो दुकान से सामान भी ले आते हैं। और दुकानदार कभी चीटिंग करे उनसे तो वो कहते हैं कि नहीं एक और, भले वो समझा ना पाए क्यों, लेकिन वो बोल देते कि नहीं एक और दो, अभी कम है। तो इससे पता चलता है कि उनको भी गणित का जो मूलभूत जोड़ने घटाने का सेंस है वो उनके अंदर डेवलप हो जाता है और उन्हें कम ज्यादा का भी ज्ञान होता है। जैसे कि अगर बच्चों को कोई चीज, जैसे सपोज सेब काट के दे रहे हैं और आप थोड़ा सा एक पीस बराबर, तो कभी कटता भी नहीं है। जैसे मेरे 2 बेटे हैं, अगर उनको दोनों को काट के देना है तो वो जाहिर सी बात है कुछ छोटा कुछ बड़ा हो जाता है। तो उसमें जो छोटा वाला सबसे पहले कहता है नहीं मैं वो वाला लूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं वाला, उनमें लड़ाई हो जाती है। उन्हें पता होता है कौन सा ज्यादा है, तो ये उनके अंदर ये समझ होती है। इसी तरह वो हल्का और भारी को भी बहुत बखूबी समझते हैं और उसको डिफरेंस पता कर लेते, उसको समझ लेते हैं। स्कूल जब जाना शुरू करते हैं तब की बात है। तो फिर सवाल होता है कि उसके बावजूद, इतने समझदार होने के बावजूद बच्चे फिर गणित में क्यों पीछे रह जाते हैं, इतना सेंस उनके अंदर डेवलप होता है उसके बावजूद। तो इसके लिए कुछ सुझाव जो मुझे लगा कि अपनाए जाने चाहिए कि अध्यापकों को विशेष रूप से सजगता बरतनी होगी, क्योंकि गणित को सीखने का जो तरीका है उसको अपना रिव्यू करना होगा कि वो जो सिखा रहे हैं वो तरीका कितना वैज्ञानिक है, कितना व्यवहारिक है। दूसरी चीज है, बच्चों जो एक क्लास में जैसे मान लीजिए 40 बच्चे हैं तो सभी बच्चों की जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो अलग अलग होती है।
कुछ बच्चे सुन के अच्छा समझ लेते हैं, कुछ बच्चे उदाहरण से समझते हैं, कुछ बच्चे देख के समझते हैं, और कुछ बच्चे आपस में खेल के या इन्वॉल्वमेंट के साथ समझते हैं। कुछ बच्चे को अगर उदाहरण ऐसे खेल खिला दीजिए तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो हर बच्चे की अलग अलग जरूरतें होती है, हर बच्चे का अलग एक मेंटल लेवल होता है। तो अगर उस चीज को अध्यापक अगर चाहता है कि अब उसकी बात अच्छे से कन्वे हो, तो उसको इस चीज को समझना होगा, बच्चों की जरूरत क्या है और हम कैसे उसको सिखाएं। और दूसरी चीज, बच्चों को जो गणित सिखाना है वो सीधे सीधे हम गिनतियों से अगर शुरू करेंगे तो बच्चे हमेशा गड़बड़ करेंगे। बच्चों को इन्वॉल्व करिए, उनको गेम खिलाइए, उनको उदाहरण दीजिए, उनको गतिविधियां कराइए, तो वो बच्चे ज्यादा अच्छे ढंग से सीखेंगे। और वो गतिविधियां किस तरह की हो सकती हैं, कैसे होती हैं, मैंने उसी बारे में आगे बात की है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं गिनतियों के खेल की। गिनतियों के लिए बहुत सारे खेल हैं जो बच्चों को हम दे सकते हैं। जैसे हम लोग के मोहल्ले में अब भी बच्चे खेलते हैं कि टाइल्स के जैसे टुकड़े होते हैं, पतले टाइल्स के छोटे छोटे गोल टुकड़े, 6-7 टुकड़े रख दिया ऊपर, और उसको बॉल से निशाना लगाते हैं। तो हम बच्चों को ये खेल खिला सकते हैं, और जो बच्चा उसमें एक लिमिटेड बार की 5 बार हमें निशाना लगाना है। मान लीजिए हर बच्चा उसमें निशाना नहीं लगा पाएगा शुरू में, तो अगर किसी बच्चे ने एक बार निशाना लगा दिया और एक गिप्पल उसमें से टाइल्स गिर गई, तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करें, ताली बजाएं, तो बच्चा खुश होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। और उससे पूछे तुमने कितनी गिप्पल गिराई, वो कहेगा 1, तो वो उसको गिनती इस तरह याद हो जाएगी। और फिर वो एक बच्चा, अगर हम बच्चों की क्लास के बच्चों की टीम बना लें, 2 टीम कर लें, तो एक बच्चों ने कितनी बार गिप्पल गिराई, कुल बच्चों ने कितनी गिप्पल, ये आगे के स्टेप हो सकते हैं। एक ये गेम है। दूसरा है कि कंचे बच्चे बहुत खेलते हैं, छोटे होते हैं, तो हम कुछ कंचे ले लें, एक छोटा सा गोल घेरा बना लें, उसमें कंचे रख लें, और एक एक करके बारी बारी से बच्चों को बुला के इसमें निशाना लगाओ, देखिए कौन अच्छा निशाना लगाता है। तो अब निशाना लगेगा तो एक हाथ कंचा उस सर्कल के बाहर जाएगा, तो जो कंचे जितने सर्कल के बाहर जा रहे हैं बच्चों से कहे, जिसने निशाना लगाया पहले उससे कहे गिनो कितने कंचे तुमने बाहर निकाले, तो बड़ा खुश होगा, बोलेगा 1 2 3, तो उसको रुचि आएगी उस चीज को याद करने में, क्योंकि उसमें उसको विजेता का एहसास है, उसकी उसमें एक्सपर्टीज है कि उसने 3 कंचों को अगर मारा है तो उसको उसके गर्व की अनुभूति होगी, और इससे वो गिनतियां सीखेगा। इसी तरह इसको हम अलग अलग टीम के साथ भी कर सकते हैं, और इसी गेम को हम लूडो के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कंचे ले लें, उनको अलग अलग पार्ट में 2 टीम को डिवाइड कर दें, और लूडो का पासा ले लें और कहे, एक टीम से कहें चलो, मान लीजिए 6 आया, तो 6 आया तो जिसने चला 6 आया तो वो 6 दूसरी टीम से कंचे मांग लेगा, फिर दूसरे की चांस आएगी, वो चला उसका 2 आया तो वो 2 कंचे पहली टीम से मांग लेगा। तो इसमें जो टीम सबसे पहली बार दूसरे को हरा दे वो विजेता हो जाएगी। ये गेम है जिसमें बच्चों की रुचि जागृत होगी। और एक दूसरा है, इससे आगे के लेवल का खेल है बोल भाई कितने। जब बच्चों को थोड़ी थोड़ी गिनतियां आने लगे तो ढेर सारे बच्चों को, क्लास के बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर दीजिए और उनसे पूछिए बोल भाई कितने, तो बच्चे जवाब देंगे आप कहें जितने। फिर 2-3 बार ये पूछिए, जब बच्चे थोड़ा उसमें रम जाए फिर आप कहिए एकदम से 3। तो आपने जैसे 3 कहा तो करना बच्चों को ये होगा कि जितने बच्चे हैं वो 3-3 के झुंड बना लेंगे, और उसमें अब जरूरी नहीं कि सारे बच्चे झुंड में आ जाएं, जिन बच्चों का झुंड नहीं बन पाए उन्हें हम अलग कर देते हैं। फिर शुरू करते हैं और एक बार ताली बजाते हैं कि जिन लोगों ने भाई ये 3-3 की संख्या। इससे बच्चे क्या हुआ, गिनती समझेंगे और उस लोगों को गिनना भी समझते हैं। तो इस तरह वो करके धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब जब ये इन बच्चों को धीरे धीरे बच्चे ये गेम सीख लें और इनको समझ जाएं, तो फिर इनको हम गिनवाना भी शुरू कर दें, जैसे कि एक टीम ने कितनी बार निशाना लगाया गेंद से, उन्होंने एक बच्चे ने कितने कंचे बाहर निकाले, उनको जोड़ना बताएं कि तुमने 2 निकाले, रमेश ने मान लिए 2 निकाले, सुरेश ने 2 कंचे निकाले और मोहन ने 3 कंचे निकाले। तो इनको कहें अब इनको ये टोटल कितने कंचे हुए, 2 4 4 3 7। अब जैसे मान लीजिए किसी मोहन लड़का है, उसने 3 कंचे निकाले थे, उसने कहा है कि अब बेटा तुमने 3 कंचे निकाले, बहुत अच्छे, तुमने सबसे ज्यादा कंचे निकाले। तो एक तो वो खुश होगा, फिर बोले अब ये बात तुम्हें अपने घर में बतानी है अपनी मम्मी पापा को, कैसे बताओगे? तो कहेगा कि मास्टर साहब मैं जाऊंगा, घर जाऊंगा और मम्मी को बताऊंगा। तो अगर टीचर कहे कि नहीं, अगर बेटा तुम भूल गए, तो मान लो तुम भूल गए तुमने कितने कंचे निकाले, तुम अभी खेलने में व्यस्त हो गए, दूसरा काम करने लगे, तो तुम याद नहीं रख पाओगे। तो कहेगा फिर क्या करें सर? तो बोले इसको ऐसा करो कि इसको तुम कॉपी में इसको लिख लो कि तुमने 3 कंचे निकाले हैं। तो
अब वो चक्कर में पड़ जाएगा बच्चा कि हम ये लिखें कैसे। तो उससे कहो इसका बहुत आसान तरीका है, अपनी कॉपी लो, उसमें 3 कंचे बना दो, तो इससे पता हो जाएगा कि तुमने 3 कंचे अपने उससे निशाना लगा के निकाले थे। जब बच्चा ये कर ले तो उसको पता चल जाएगा कि 3 कंचे ये हो गए। लेकिन बोलो उसको ये थोड़ा सा बड़ा काम है, मतलब 3 बार तुम्हें कंचे बनाने पड़ेंगे। इसका एक आसान तरीका भी है, इसका एक शॉर्टकट भी है। तो शॉर्टकट हर आदमी जानने में इंटरेस्टेड होता है, तो बच्चा पूछेगा अच्छा क्या शॉर्टकट है, तो उसको बताइए कि 3 ये कंचा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तब उसको पहली बार आप 3 लिख के बताएं कि ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आप आसानी से एक बार लिखना सीख जाओगे तो आपकी कॉपी में आप कहीं भी लिख सकते हो। आप हाथ में भी ऐसे लिख लोगे 3 तो आपको याद रहेगा, कॉपी खोल के देखना नहीं पड़ेगा कि आपने कितनी कंची निकालेंगे। तो इससे बच्चों को फिर संख्या में रुचि होगी। तो ऐसे जब और संख्याएं बताएंगे तो वो और संख्याओं के बारे में जानना चाहेगा कि अरे वाह ये तो बड़े काम की चीज है। मैं कभी अगर मुझे टॉफी लाना हुआ, कभी किसी को मैंने टॉफी उधार दी या किसी भैया ने मेरी टॉफी छीन ली, तो मान ली पापा उस समय नहीं है और शाम को पापा से शिकायत करनी है कि भैया ने मेरी 5 टॉफी छीन के खा ली या मेरी 2 टॉफी गिर गई, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा तो मुझे याद रहेगा और मैं आगे किसी को आसानी से बता सकूंगा। तो लगेगा ये चीजें मेरे काम की हैं, तो वो उसमें रुचि लेने लगेगा और उसको इन्वॉल्व होगा और उसमें आसानी, उसको आनंद भी आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चों को जब गिनती वो सीखने लगे, समझने लगे, तो उनको जोड़ घटाव के बारे में, प्लस और माइनस के बारे में हम बताना शुरू करें। तो अब जैसे उसी हम खेल का उदाहरण ले लें, बॉल वाली और गिप्पल जो टाइल्स वाला गेम, तो उसको बताया कि जैसे एक टीम ने 10 बार निशाना लगाया या 5 बार निशाना लगाया, उसको आउट कर लिया, गिप्पल को गिरा के आउट कर दिया, और दूसरी टीम है उसने तो भाई 2 ही बार निशाने लगाए। तो अब बताओ कि इसने निशाने ज्यादा लगाए या उसने ज्यादा निशाने लगाए। तो सब कहेंगे नहीं नहीं इन्होंने ज्यादा लगाए, इन्होंने ज्यादा लगाए। तो बोले ये कैसे पता चलेगा कि किसने ज्यादा लगाया? तो बोले इसके लिए क्या किया जाए, बच्चे थोड़ा चक्कर में पड़ जाएंगे। तो बोले इसका एक तरीका है, इसको हम लोग घटाव कहते हैं, माइनस करना कहते हैं। तो उसको तब बताइए कि इसको ऐसे लिखिए और इसमें से इसको ऐसे निशान बनता है और इसको ये करिए और उसमें से इसको ऐसे बता दिए कि 3 - 2। इसका एक और उदाहरण भी दे सकते हैं कि खाने पीने की चीज बच्चों को बहुत प्यारी होती है। जैसे टॉफी का उदाहरण हम ले लें कि 3 टॉफियां हैं मान लो, ठीक है, एक बच्चे के पास 3 टॉफियां हैं, उसने 2 टॉफियां खा ली, तो अब उसके पास कितनी टॉफियां बची? तो बहुत आसानी से देख के बता देगा कि 1। तो बोले ये 1, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो अब बच्चे पूछेंगे आप बताइए सर। तो बोले इसको ऐसे लिखते हैं, 3 माइनस का निशान 2, तो इसमें से अब बची कितनी? 1। तो ये इस तरह 1। तो इस तरह बच्चे माइनस करना सीखेंगे। इसी तरह बच्चे प्लस करना भी सीखेंगे कि भाई आपने 2 कंचे बाहर निकाले और 2 बार आपने जो बॉल वाला गेम था उसमें 2 बार आपने निशाना लगाया, तो आपने टोटल कितनी बार सही अच्छा खेला? तो बोले अब वो पूछेंगे कैसे करें? तो आप उनको बताइए कि इसको 2, ये 2 आपका कंचे वाला 2 हो गया और ये 2 बॉल वाला 2, इसको 2 + 2 यानी 4, आपने 4 बार निशाना लगाया, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों को उसमें रुचि आएगी और वो उस काम को आसानी से सीख जाएंगे, इंटरेस्ट लेके। इसी तरह से वही जोड़ घटाने के खेल है, मैंने उनको उदाहरण के साथ बताया है। इसी तरह बच्चों को हम इसको अगर उदाहरण ये और स्पष्ट करना है तो उनको हम उदाहरण दें कि ये 5 रुपए का सिक्का है, आप इसको लेके दुकान जाइए और वहां से 3 टॉफी खरीद के लाइए जो 1 रुपए की 1 टॉफी मिलती है। तो बताइए अगर आपने 3 टॉफी खरीदी तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? तो बच्चे वो जोड़ने की कोशिश करेंगे कि 5, उसमें से 1, 2, 3 कर ली, तो अब कितने बचे? 1, 2। तो वो आसानी से वो जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसमें इन्वॉल्व होने के साथ वो समझ जाएंगे आसानी से कि नहीं 2 रुपए अब बचे, क्योंकि वो बच्चे उसमें जुड़े होते हैं और उनको आनंद भी आता है। इसी तरह अब हम बात करते हैं शून्य की अवधारणा, कि बच्चों को शून्य समझाना बड़ा मुश्किल होता है, कि समझ नहीं पाते कि शून्य क्या भला है। तो इसके लिए सबसे वही टॉफी का हम उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए 5 टॉफियां हैं हमारे पास, इसमें से 2 टॉफी मैंने मोहन को दे दी, 2 टॉफी सोहन को दे दी। तो अब बोलो 5 थी, 2 मैंने मोहन को दी और 2 सोहन को दी, तो कुल कितनी टॉफियां दी? तो बच्चे जोड़ेंगे कि 2 + 2 यानी कि 4। तो बोलिए अब बोलिए कि मेरे पास अभी कितनी टॉफी बचे हैं? तो फिर बच्चे घटाने की कोशिश करेंगे, 5 में से 4 निकाला, बचा 1। अब बोलो अगर ये 1 टॉफी मैंने खुद खा ली, तो अब बताओ मेरे पास कितनी टॉफी बची? तो बच्चे कहेंगे अब तो कुछ नहीं बचा आपके पास। तो बोले अच्छा कुछ नहीं बचा तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर मान लो हमें पापा को अपने बताना हो कि मेरे पास कोई टॉफी नहीं बची, तो इसको हम कैसे लिखेंगे?
तो बच्चे कहेंगे सर इसको तो नहीं लिख सकते। बोले नहीं, इसको लिखने का तरीका है। तो बोले क्या तरीका है? बोले इसको कहते हैं कुछ नहीं बचा, इसका मतलब इसका है जीरो। जीरो जैसे मुर्गी का अंडा, उदाहरण दीजिए उनको। मुर्गी का अंडा सबने देखा है, अंडा खाते भी हैं बच्चे, कि जैसे अंडा बनता है ना, ऐसे बनता है जीरो। इसका मतलब होता है कुछ नहीं। तो बच्चों को मजा आएगा, अरे वाह मुर्गी का अंडा, तो वो बनाने में भी मजा, प्रैक्टिस करेंगे, मुर्गी का अंडा बनाओ भाई, मुर्गी का अंडा। तो और वो उनको समझ में आ जाएगा कि जीरो, जीरो ऐसे लिखा जाता है और इसका मतलब कुछ नहीं होता है। लेकिन उनको बताइए कि इसको जीरो कहते हैं और शून्य भी कहते हैं, इसके अलग अलग नाम भी होते हैं। फिर इसकी ये शून्य का महत्व क्या है ये भी बताना जरूरी है उनके लिए। तो उसको हम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि शून्य का वैसे तो महत्व कुछ नहीं होता है, ये जीरो होता है, नील, इसका मतलब कुछ नहीं, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा है, इसके पास ताकत बहुत ज्यादा है। कैसे? अगर इसको एक के हम पीछे जोड़ दें तो ये 10 बन जाता है। 10 का मतलब है 5 रुपया और 5 रुपया, या 5 टॉफी और 5 टॉफी। जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास 10 टॉफियां हो जाती हैं, और ये जीरो के लगने से बनता है। तो लेकिन बच्चे इससे समझ नहीं पाएंगे कि ये 10 क्या, उन्हें लगेगा कि मामला कुछ गोल गोल घूम रहा है। तो इसको एक छोटा सा और उदाहरण, पहले उनको बताइए कि 10 कैसे बनता है। तो वो हम उदाहरण ले सकते हैं कि 2 और 8 जोड़ने से 10 बनता है, 3 और 7 टॉफियां जोड़ दो, मिला दो तो 10 हो जाती हैं, 4 और 6 चॉकलेट जोड़ दो तो 10 हो जाती हैं, 5 और 5 कंची जोड़ दो तो 10 कंची हो जाती हैं। लेकिन इससे भी उनको क्लियर नहीं होता है कि 10 हुआ क्या, उसमें स्थानीय मान वाला मामला है, वो थोड़ा सा अटक रहा है। तो इसको जोड़ने के लिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मान बताने के लिए हम सीख जो होती हैं, सीखें होती हैं, जैसे क्या कहते हैं, नीम की सीख होती है, या माचिस की तीलियां होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, इनको हम ले सकते हैं। इनके जरिए हम जीरो और या स्थानीय मान जो होता है वो हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे? उनको हम बताएं कि जैसे 5 और 5 जोड़ा, 5 सीख ली, 5 सीख ली, इनको जोड़ा, ये 10 सीखें हो गई। 10 को ऐसे लिखा, 0 इधर और 1 उधर। उसी के साथ हम बता सकते हैं कि इसको जो जीरो है इसको इकाई कहते हैं, क्योंकि ये शुरू में है। अब पूछेंगे बच्चे ये दहाई क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए उदाहरण हम सीखों का लें कि जब 10 हो जाता है तो सीखें, 10 सीखें हैं, उसको हम एक बंडल में बांध देते हैं। वो बंडल दिखने में 1 हो जाता है, लेकिन उसके अंदर 10 सीखें छिपी हुई होती हैं। तो ये जो 10 का 1 है वो ये बंडल है, और जीरो इसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन इस बंडल को हम जब खोलेंगे, ये चीज को जब जो हासिल वाले जोड़ या घटाव है उसमें इस चीज को, कॉन्सेप्ट को आगे जब ले जाएंगे तो उसमें बताने में आसानी होती है। तो इसको इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसमें, चूंकि इसमें 10 सीखें जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इसको दहाई कह रहे हैं, और इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से हम अन्य संख्याओं के उदाहरण दे सकते हैं। जब और हम उदाहरण देंगे, जैसे 11 के उदाहरण, 12 के उदाहरण, 15 के उदाहरण या 20 के उदाहरण, तो उसमें 10-10 के 2 बंडल बन जाएंगे। तो ये इनको जितना बच्चों को गेम कराएंगे, और फिर बच्चों के साथ में जो आसपास संख्याएं हैं, जैसे एक क्लास में कितने बच्चे हैं, बच्चों को जोड़ने के कहिए, एक उनके घर के पास कितने पेड़ हैं, या उनके परिवार में कितने लोग हैं, या किसी बच्चे के कितने दोस्त हैं, उनके घर में कितने भाई बहन हैं, इन चीजों को जिनसे वो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके साथ उस प्रक्रिया को करवाएं, दोहराएं, तो बच्चे इस चीजों को धीरे धीरे सीखते जाएंगे और इनके महत्व को वो अपने अंदर जज्ब करते जाएंगे। इसीलिए हम इसमें स्थानीय मान को समझने का एक और छोटा सा खेल है। उसमें कार्ड बना लेते हैं हम, 1 से लेके 9 नंबर के बहुत ढेर सारे कार्ड। मान लीजिए 5 कार्ड 1 नंबर के, 5 कार्ड 2 नंबर के, ऐसे 9 नंबर तक के सारे कार्ड बना लेते हैं, और ढेर सारे कार्ड हम इकट्ठा कर लेते हैं। फिर किसी बच्चे से कहते हैं कि इसमें से अब आपको मान लीजिए 12 बनाना है, 12 बनाना है। तो 2 बच्चों से कहेंगे आप वो कार्ड लो और कार्ड लेके अगल बगल में खड़े हो जाओ, 12 की संख्या बना के दिखाओ। तो एक बच्चा 1 का कार्ड उठा लेगा, एक बच्चा 2 का कार्ड उठा लेगा। हो सकता है बच्चा गलत भी कर दे, 2 वाला इधर खड़ा हो जाए और 1 वाला इधर खड़ा जाए। तो आपको उनको बताना होगा कि नहीं, ये 12 नहीं है, ये 21 है। 21 ये है कि इसमें जो 2 संख्या है वो दहाई है, और इसमें जो इसका मान 20 है, इसमें यानी 10-10 के 2 बंडल जुड़े हुए हैं, इसलिए ये गलत संख्या है। उसको और भी इस तरह के गेम आप उनको कराएंगे तो उसमें वो धीरे धीरे उस चीज को वो समझते जाएंगे।
इसी तरह से हम बच्चों को गुणे की बात भी समझा सकते हैं कि भी छोटे छोटे गेम्स हैं, जैसे कि एक बच्चों को कुछ संख्या दे दीजिए, मान लीजिए 8 कंचे दे दें हमने और कहा कि इसको अलग अलग इसको 2-2 के इसके ढेर बनाओ, तो बच्चे 2-2 के उसके ढेर बना देंगे। फिर उसको बताइए कि इसको 2 ये 8 कैसे हुआ, 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि हमने 2 को 4 बार लिखा है, 2 को 4 बार जोड़ा है, तब ये 8 बना है। इसको लिखने का लेकिन एक तरीका और है कि 2 और गुणे, मतलब 2 को इसी सेम संख्या को 4 बार रिपीट करना है, गुणे यानी 4। तो ये इसको लिखने का शॉर्ट तरीका हो गया, इसे गुणा करना कहते हैं। गुणे का मतलब है 2 को एज इट इज 4 बार लिखना है, इसे गुणा करना कहते हैं और उसका चिन्ह ये होता है। और फिर उसको और जो गतिविधियां हैं उससे जुड़ी हुई चीजें हैं उनके साथ इस चीज को करवाएं और उसको फिर बोर्ड में तब लिख के बताएं कि इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको इस तरह से 2 + 2 + 2 इस तरह से करके भी हम लिख के उसको बता सकते हैं, तो उसको आसानी लगा। इसी तरह और संख्याएं जो है उनको करके भी हम बता सकते हैं, तो उससे वो समझ जाएंगे। और इस बच्चों को यही बताया कि ये जो प्रक्रिया है ये बड़ी मजेदार प्रक्रिया है, इससे टेबल यानी पहाड़े भी बनते हैं। उससे 2 का पहाड़ा आप बता सकते हैं कि जब 2 को 1 बार लिखा जाता है यानी 2 × 1 तो 2, लेकिन जब 2 को हम 2 बार गुणा करते हैं यानी 2 को 2 बार लिखते हैं तो वो 4 हो जाता है, 2 दूनी 4, 2 3 6। इस तरह से आप बच्चों को टेबल बनाना और पहाड़े बनाना भी सिखा सकते हैं, इसमें उनको मजा आएगा। इसी तरह से भाग करना भी हम बच्चों को गतिविधियों के द्वारा सिखा सकते हैं। मान लीजिए 10 आपने कंचे ले लिए और उसको कहा कि इसको 5 बच्चों के बीच में बराबर बराबर बांटो, तो वो 5 बराबर बांटेगा तो पहले 1-1 देगा 5 बच्चों को, फिर 5 बचेंगे, फिर 1-1 देगा। तो उससे पूछे कि कितने बच्चों को बांटा, वो बोलेंगे 5, तो बोले कितने, हर लड़के को कितने कंचे दिए, तो वो गिनेगा 5 बच्चों को 2-2 कंचे। तो उससे पूछिए कि इसका मतलब है कि आपने 10 को 5 लोगों में बांट दिया, इसे भाग करना भी कहते हैं। फिर उसे आप भाग का निशान बताइए और इसी तरह से उदाहरण उसको और दीजिए और जो उसके अलग अलग संख्याएं उससे करके बताइए और अनेक बच्चों से करवाइए, उससे करेगा, उससे सीखेगा। उसमें गलती भी करेंगे बच्चे, जरूरी नहीं कि पहली बार में वो सीखें, लेकिन जब उसमें इन्वॉल्व होंगे, करेंगे, तो धीरे धीरे उनको ये चीज समझ में आ जाएगा। और फिर उसको आप कॉपी में लिखवाने का भी अभ्यास कराएं कि इसको हम इस तरह से कॉपी में लिखते हैं, उसका ये सिंबल होता है, और अलग अलग संख्याओं के साथ ये अभ्यास कराया जा सकता है। ये इसी तरह से सम विषम संख्या है, बस 1-2 मिनट में मैं पूरा कर दूंगा। ऊना की पूरा, सम विषम समझाने के लिए बहुत ही पॉपुलर गेम है ऊना की पूरा। इसमें क्या करते हैं बच्चे, मान लीजिए कंचे, ढेर सारे कंचे ले लिए, एक मुट्ठी में ले लिए कंचे या कंकड़ी भी हम ले सकते हैं, और पूछा कि ऊना की पूरा। मान लीजिए सामने वाले बच्चे ने कहा कि ऊना, तो अब उसमें करना क्या है कि 2-2 करके अलग अलग करना है। अगर मान लीजिए सारी कंचे जो है 2-2 में डिवाइड हो गए तो वो यानी कि पूरी संख्या हुई, अगर डिवाइड नहीं हुए तो ऊना। तो इससे बच्चों को जब ये करने लगे तो उनको बताइए कि अगर ये सारे 2-2 में बट गए तो यानी कि ये सम संख्या है, और अगर नहीं बटे तो विषम संख्या है। इसी तरह से इसको दोहरा के भी हम कर सकते हैं। तो ये मैं शॉर्ट में अपनी बात कहूंगा कि गणित और ये ऐसे भी बहुत सारी गतिविधियां हैं और बहुत सारे ऐसे खेल हैं। मैंने कुछ का आपके सामने उदाहरण दिया, लंबे उदाहरण, क्योंकि प्रेजेंटेशन की लिमिटेशन थी तो इसमें हम सबको इन्वॉल्व नहीं करते थे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अगर आप लोग इस प्रक्रियाओं को अपनाएं और इनको करें तो बच्चों को गणित आसानी के साथ समझाई जा सकती है।